अमेरिका में अनुज कपाड़िया जब शादी में जाने की तैयारी कर रहा होगा तो उसे अनुपमा का ख्याल आएगा। वो कहेगा कि इतने वक्त तक अनुपमा के साथ एक ही छत के नीचे रहकर वो पुरानी यादों को जीने लगा था। अब उसके जाने के बाद वो खालीपन महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही वो खुश है। भारत में उसे फिर एक बार अनुपमा के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इधर आध्या बार बार श्रुति से शादी का जिक्र छेड़कर अपने पिता को ये याद दिलाएगी कि अनुपमा के साथ जिंदगी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। श्रुति भी जाने से पहले अनुज से कहेगी कि वहां जाकर मुझे भूल मत जाना। उधर इंडिया में शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और सभी लोग नोटिस करेंगे कि रस्में निभाने आया टीटू थोड़ा बुझा बुझा है। वनराज शाह अपने परिवार के जहन में टीटू के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करेगा, लेकिन बाबूजी, काव्या और किंजल सिचुएशन संभाल लेंगे। शाहनिवास में रस्मों के बीच मौका पाकर टीटू डिंपल से बात करेगा और उसे कहेगा कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। इससे पहले कि टीटू डिंपल को कुछ बताए, इससे पहले कि वनराज शाह वहां पहुंच जाएगा और शादी से पहले ही घर में बेशर्मी करने की बात कहकर दोनों को अलग कर देगा। इधर डिंपल के मन में एक सवाल घूम रहा है कि ना जाने टीटू उसे अपने अतीत का कौन सा सच बताना चाहता है। वो दूसरी तरफ वनराज शाह को फिक्र होने लगी कि टीटू उसका प्लान खराब ना कर दे। वो पूरे परिवार के सामने टीटू को जलील करना चाहता है और इसके लिए उसकी तैयारी है। परी शाह निवास में बच्चों के साथ खूब एंजॉय कर रही है और वो अपनी माँ से कहेगी कि क्या ये अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। किंजल उसे समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसी बीच तोशु आकर परी से कह देगा कि ठीक है, अब से हम यहीं रहेंगे। इस पर किंजल नाराज होगी कि उसकी अमेरिका में नौकरी है और वो यहाँ रहकर परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती। दोनों के बीच खूब तू मैं होगी। अमेरिका में जब यशदीप रास्ते पर खड़ा अपने रेस्टोरेंट को निहार रहा होगा तो मिस्टर गुलाटी वहाँ आ जाएगा और वो उसके सामने स्पाइस एंड चटनी को खरीदने का ऑफर करेगा। यशदीप ये ऑफर रिजेक्ट कर देगा, जिसके बाद गुलाटी खिसियाता रह जाएगा। शादी का मौका है तो शाहनिवास में पड़ोस की औरतें कुछ नेग और तोहफे लेकर आएंगी। वो कहेंगी कि उन्होंने हाथों से लड्डू बनाए हैं और इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं। लीला समझ जाएगी कि औरतों का इशारा किस तरह है। वो छठ से कह देगी कि पिछले 5 साल से अनुपमा यहाँ इस घर में नहीं आई है और उसका इस घर से अब कोई वास्ता नहीं है। वो ये तक कह देगी कि अनुपमा अब इस शादी में भी नहीं आएगी। उधर खुशियों की उम्मीद लिए अनुपमा भारत की जमीन पर लैंड कर चुकी है।